Hello everyone, I am Soikal Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इमेज को कंप्रेस करके एंड लेजी लोडिंग को एक्टिवेट करके हम अपना वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत कम कर सकते हैं, जो कि एसईओ में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इमेज बिना वेबसाइट अधूरा है एंड देखने में भी सही नहीं लगेगा अगर कोई वेबसाइट में इमेज ना हो। एंड इमेज वेबसाइट का 60% से ज्यादा लोड लेता है। अगर इस इमेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया जाए तो वेबसाइट का लोडिंग टाइम हम लोग बहुत ही कम कर सकते हैं। एंड वो कैसे कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकली अपना टेस्ट साइट में। यह हम लोग आ गया है वही टेस्ट साइट जो हम लोग शुरू से करते आ रहा है एंड ये है इसका डैशबोर्ड। इमेज कंप्रेस करने का बहुत सारा प्लगइन्स है एंड मोस्ट ऑफ देम आर इक्वली इफेक्टिव, बट हम लोग आज जिस प्लगइन का बारे में बात करेंगे वो है स्माश। तो चलिए यहाँ पे प्लगइन्स में चलते हैं, ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं SMUSH स्माश। सी दिस इज द प्लगइन वी आर लुकिंग फॉर। ये प्लगइन क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है, कंप्रेस करता है एंड लेजी लोड इमेजेस करता है। एंड ये प्लगइन WPMU dev का क्रिएशन है एंड ऑन टॉप ऑफ दिस ये देखो 1+ million active installation, so you can understand how popular this plugin is। इस प्लगइन का 2 वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, एक प्रो वर्जन भी है। हम लोग जो बात करेंगे वो फ्री वर्जन का ही करेंगे एंड फ्री वर्जन में ही इतना फीचर दिया हुआ है कि उसी से कोई भी नॉर्मल वेबसाइट, छोटा वेबसाइट का काम चल जाएगा। सो लेट्स इंस्टॉल इट। इंस्टॉल हो गया, अभी लेट्स एक्टिवेट इट। नाउ जब आप इस स्माश प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मेनू दिख जाएगा, मेनू आइटम स्माश बोल के। तो चलिए इसका डैशबोर्ड में चलते हैं। ये प्लगइन मैंने ऑलरेडी सेट किया था, तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड इन दिस मीडिया लाइब्रेरी 100%। और यहाँ पे ये जो कितना अमाउंट ऑफ डेटा इसने सेव किया है वो भी दिखा रहा है, 29.1 MB एंड परसेंटेज का हिसाब से ये 67.3% है। सो इट्स ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेटा सेविंग। ये इससे आपका वेबसाइट लोड होगा बहुत ही फास्टर देन अर्लियर। टोटल 184 इमेजेस इसने स्माश किया है। नाउ लेट्स गो टू द डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ दिस। सो दोस्तों, आप एक बार बाल स्माश करने से आपका सारे इमेजेस एक साथ स्माश हो जाता है, मतलब ये ऑप्टिमाइज हो जाता है। इस ऑप्टिमाइजेशन का 2 पार्ट है, एक है फाइल साइज को छोटा करना और दूसरा पार्ट है कि इमेज के साथ एक मेटा डेटा होता है। जैसे हम लोग जो कैमरा से इमेज क्लिक करते हैं या कोई मोबाइल से क्लिक किया हुआ इमेज है तो उस डिवाइस का नाम रहता है, डेट एंड टाइम रहता है और अदर इंफॉर्मेशन, रेजोल्यूशन कितना है, ये सारा चीज उसके साथ रहता है। उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। तो वो मेटा डेटा थोड़ा सा स्पेस एक्वायर करता है, तो ये स्माश प्लगइन से वो मेटा डेटा भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू एक वेरी गुड फीचर कॉल्ड लेजी लोड। लेजी लोड का मतलब पहले आप लोग समझ लो। जैसे हम लोग जब ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो क्या क्या चीज दिखता है, यहाँ पे ये बैनर दिखता है और ये टॉप ऑफ द मेनू बार एंड
टॉप बार दिखता है। इसको हम लोग बोलते हैं अबव द फोल्ड। अबव द फोल्ड जो पार्ट है ये हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रीलोड में रखेंगे। मतलब जो भी आपका वेबसाइट खोलेगा तो वो अबव द फोल्ड जो पार्ट है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। नाउ ये अबव द फोल्ड पार्ट विजिबल होने के बाद व्यूअर क्या कर सकता है, व्यूअर नीचे जा सकता है और नहीं तो यहाँ पे मेनू में कोई भी आइटम सिलेक्ट कर सकता है या सोशल मीडिया में क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये नीचे वाला पोर्शन को लोड करना या इमेज को लोड करना बेमतलब है। मतलब ये वेबसाइट का लोडिंग टाइम में ज्यादा टाइम लगाता है। सो इसीलिए अगर लेजी लोडिंग एक्टिवेट हो जाता है तो ये नीचे पोर्शन का जब तक ना व्यूअर इस पे स्क्रॉल करके आए तब तक ये इमेज नहीं दिखता है या लोड नहीं होता है। यही है लेजी लोडिंग का फीचर। तो जब वो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाता है तब ये इमेजेस लोड होता है। तो इससे क्या होता है कि एक साथ पूरा वेबसाइट का या वेब पेज का इमेज लोडिंग का बोझ आता नहीं है, तो वेबसाइट फास्टर लोड होता है। नाउ यहाँ पे ये लेजी लोड फीचर हम लोग इनेबल कर सकते हैं। और कौन कौन सा मीडिया टाइप के लिए लेजी लोड होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर मेनू में या लोगो में पीएनजी यूज करते हैं। तो लोगो तो विजिबल रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग अगर पीएनजी को इससे बाहर रखते हैं तो क्या होगा कि आपका जो लोगो है वो लेजी लोड के अंदर आएगा नहीं। देन आउटपुट लोकेशंस, नाउ डिस्प्ले एंड एनिमेशन, ये क्या है आपको बता दूं कि यहाँ पे डिस्प्ले एंड एनिमेशन में सपोज कोई एक बड़ा सा इमेज है जो कि लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है और उस टाइम में इमेज नॉट विजिबल या ऐसा कुछ दिखाने के बजाय हम लोग अगर एक एनिमेशन प्ले करते हैं कि एक राउंड सा प्रोग्रेस बार अगर घूम रहा है तो यूजर के लिए ये मीनिंगफुल होगा कि समथिंग इज कमिंग अप, सो दे कैन वेट। वो वाला एनिमेशन कैसा होगा, और यहाँ पे ये फेड इन या स्पिनर या प्लेस होल्डर या कोई भी, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ इंक्लूड एक्सक्लूड, कौन सा पोस्ट टाइप फ्रंट पेज में ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं, ब्लॉग में होगा कि नहीं, पेजेस में, पोस्ट में, कैटेगरीज में, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो इतना कस्टमाइजेशन का फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट इमेज कंप्रेशन एंड लेजी लोडिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर इस वीडियो से आपने नया कुछ सीखा है तो प्लीज पुट ए लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।